हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ओके, तो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किए, उसके बाद हमने किया इडियम्स। होप यू एन्जॉयड दोज़ वीडियोज़। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग सा, तो हमारा नया टॉपिक क्या होना चाहिए? अच्छा, ये आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट व्हाट? मुझे लगा कि इडियम्स के साथ मुझे कराना चाहिए फ्रेजेस। क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। हम सिमिलर वर्ड्स ही होते हैं कई बार, जो हम जिस कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज़ में भी यूज़ करते हैं और सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम इडियम्स में भी यूज़ करते हैं। तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या चक्कर है इनका? तो चलो यही क्लियर करते हैं। देखो बेटा, इडियम्स भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो डिफरेंस कहाँ है इनमें? लिटरल मीनिंग में। लिटरल मीन्स, लिटरल का मतलब होता है जैसे बुक। बुक मीन्स बुक, एक किताब को आप बुक बोलते हैं, राइट? तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो बुक मीन्स बुक। पेन, पेन मीन्स पेन। सेम मीन्स जब लिटरल मीनिंग सेम हो तो उन्हें बोलते हैं फ्रेजेस। इडियम्स में क्या होता है, लिटरल मीनिंग सेम नहीं होता। लिटरल मीनिंग सेम नहीं होता। आप उस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको उनका मीनिंग वो नहीं मिलेगा जो उस इडियम का मीनिंग है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हुआ सबको। चलो एक बार फिर से बताती हूँ। इडियम्स में लिटरल मीनिंग अलग होता है। जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है उससे उसका लिटरल मीनिंग अलग होता है, जबकि फ्रेजेस में लिटरल मीनिंग सेम होता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे ब्रेक द आइज। ब्रेक द आइस मैंने आपको इडियम्स में भी बताया था। इडियम्स में ओके, यू टेल मी क्या मतलब था इसका, किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन कंफर्टेबली, राइट? जब टीचर क्लास में आते हैं तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को भी कंफर्टेबल करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। उसके लिए वो कुछ जोक भी सुना सकते हैं, राइट? या कुछ ऐसी बात जिससे आप लोगों को लगे कि यस, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, तो बोलते हैं ब्रेक द आइस। बट फ्रेज में ब्रेक द आइस का जो यूज़ होगा वो होगा फॉर ब्रेकिंग द आइस, मीन्स फिजिकली ब्रेकिंग द आइस। जैसे द शिप ब्रोक द आइस इन द आर्कटिक ओशियन, आई ब्रोक द आइस इन द आइस ट्रे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। हिट द बुक। हिट द बुक को अगर आप फ्रेज में यूज़ करेंगे तो हिट द बुक मीन्स बुक को हिट करना, द बॉल हिट द बुक। बट इडियम में मैंने हिट द बुक आपको नहीं करवाया, तो ये एक नया इडियम भी हुआ आपके पास। तो चलो बताओ क्या हो सकता है हिट द बुक? हिट द बुक का मतलब है स्टडी सीरियसली। जैसे द एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, आई विल हैव टू हिट द बुक्स नाउ। समझ आया? तो चलो एक और, ओके लास्ट। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स को फ्रेज में हम कैसे यूज़ करेंगे? स्पिल द बीन्स, बीन्स क्या होता है? कुछ दाने, दालें, राइट? स्पिल मीन्स गिराना, दालों को या दानों को गिराना। शी एक्सीडेंटली स्पिल द बीन्स। लेकिन इडियम में क्या होता है स्पिल द बीन्स? आप सबको पता है। तो वहाँ है डिस्क्लोजिंग अ सीक्रेट। हम पूछ सकते हैं हु स्पिल द बीन अबाउट द पार्टी। तो बेटा वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें और हो सके तो सब्सक्राइब भी। एंड बेटा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, चाहे आप लाइक सब्सक्राइब ना करें, बट ये जो वीडियोस हैं ये आप देखें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।